अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रेसिडेंट और बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के सिलसिले में तिहाड़ जेल से एक बड़ी खबर आई है। तिहाड़ जेल में वो 2 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लद्दाख को लेकर इंजीनियर रशीद का कहना है कि उसका हल उनके पास है। अगर उनकी बात मान ली जाए तो लद्दाख के रियासत के दर्जे की बहाली का जो मसला है वो हल हो सकता है। क्या है पूरी खबर पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। तिहाड़ जेल में लंबे वक्त से इंजीनियर रशीद बंद हैं। पिछले दिनों उन्होंने तिहाड़ जेल इंतज़ामिया पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे कि उन्हें हिरास किया जा रहा है। इससे पहले वो भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, लेकिन अब इंजीनियर रशीद एक बार फिर तिहाड़ जेल में आज से 2 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और उनकी ये भूख हड़ताल दरअसल लद्दाख के साथ जो बातचीत हो रही है और जम्मू कश्मीर के सिलसिले में सरकार ने किसी तरह की बातचीत के बजाय एक खामोशी इख्तियार कर रखी है, क्योंकि रियासत का दर्जे की बहाली का मामला हो उस पर भी मरकज़ पूरी तरीके से खामोश है। जबकि लद्दाख के साथ उनकी रियासत की बहाली के मसले पर, 6 शेड्यूल पर, रोज़गार की बहाली पर, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 1 की जगह 2 किए जाने पर बातचीत हो रही है। लेकिन लद्दाख में इस वक्त जो हालात हैं उनको देखते हुए इंजीनियर रशीद का कहना है कि अगर उनकी बात मान ली जाए और वो जो हल बता रहे हैं उस पर अमल कर लिया जाए तो ये मसला पूरी तरीके से हल हो जाएगा। क्योंकि रियासत की बहाली के मसले को लेकर लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। लद्दाख के मसले और रियासत के मसले की बहाली को लेकर इंजीनियर रशीद का कहना है कि जब एब्रोगेशन 370 हुआ, 35A को हटाया गया, उस वक्त लद्दाख के लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई थी। और जाहिर सी बात है उसमें सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल थे। लद्दाख के जो बुद्धिस्ट बहुल इलाका है लेह ख़ास तौर से, उसकी ये ज़माने से मांग थी, उसका ज़माने से मुतालबा था कि लद्दाख को अलग एक रियासत जो है बनाया जाना चाहिए, एक यूनियन टेरेटरी बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब जो वहाँ के जो हालात हैं, इंटरनेट कटा हुआ है, सोनम वांगचुक जेल भेज दिए गए हैं और जो कुछ वहाँ पर हो रहा है और रियासत की यानी कि रियासत का दर्जा जो है वो मांगा जा रहा है, तो इसका बस एक ही हल है कि लद्दाख दोबारा से जम्मू कश्मीर में वापस आ जाए। तो इससे रियासत की बहाली का जो मसला है और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दे दिया है, क्योंकि सरकार ने और मरकज़ ने वादा किया है, ख़ुद वज़ीर आज़म ने और वज़ीर दाखिला ने और तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। अब सही वक्त का इंतज़ार चल रहा है, लेकिन इंजीनियर रशीद जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना यह है कि एक तरफ तो लद्दाख के सिलसिले में मरकज़ का रवैया ये है कि वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके जो हुकूक़ हैं उनके सिलसिले में जो है गुफ्तगू शुनीद हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के सिलसिले में मरकज़ पूरी तरीके से खामोशी बनाए हुए है। ना तो कश्मीरी लीडर्स के साथ जो बातचीत हो रही है, ना ही रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर कोई पहल हो रही है, बल्कि खामोशी, एक सन्नाटा सा छाया हुआ है और ये सन्नाटा टूटना चाहिए। तो इंजीनियर रशीद का तो ये कहना यह है कि लद्दाख के मसाइल का हल ये है कि वो जम्मू कश्मीर की रियासत में वापस आ जाएं। लेकिन ख़ुद जम्मू कश्मीर के बाद ख़ुद रियासत का दर्जा नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है कि इस मसले का हल जो है वो कैसे होगा। लेकिन अगर इस पूरे मामले को अगर आप देखें, जो इंजीनियर रशीद की पार्टी कह रही है कि और इंजीनियर रशीद का जो कहना है कि अब जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख की जो लीडरशिप, ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी की थी और जम्मू कश्मीर को इस पूरे मामले में काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था और खुशी मनाई गई थी। अब ये तमाम चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। इंजीनियर रशीद का कहना है कि लद्दाख में जो कुछ हो रहा है वो 5 अगस्त 2019 जैसा ही है और बिल्कुल सोनम वांगचुक के साथ वैसा ही हुआ है जैसा खुद उनके साथ हुआ था। यानी कि वो कई तरह की समानताएं, सिमिलैरिटीज़ वो इस पूरे मामले में देख रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से सरकार की तरफ से अपने हिफाजत में ले लिया गया था, वहाँ पर हिफाजती और सिक्योरिटी एहलकार उतार दिए गए थे, कुछ वैसे ही हालात है। कर्फ्यू लगा हुआ है,
कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, इंटरनेट बंद है। तो यही तमाम चीज़ें लद्दाख में हो रही हैं और इन तमाम चीज़ों से जम्मू कश्मीर की जो सियासी क़यादत है उसको सबक लेना चाहिए। और उनका मानना ये है कि जैसे उनको 5 अगस्त 2019 को गिरफ़्तार किया गया और उन पर एंटी नेशनल होने का, जम्मू कश्मीर के लोगों पर एंटी नेशनल होने का टैग लगाया गया था, वही सब कुछ जो है अब लद्दाख के साथ हो रहा है। बहरहाल ये इंजीनियर रशीद की अपनी राय है, लेकिन अगर पूरी तरह दूसरी तरफ देखें तो सरकार की तरफ से एक बयान वाज़ेह तौर पर आया है कि लद्दाख के साथ वो बातचीत के लिए तैयार है और हाई पावर कमेटी के साथ साथ किसी भी तरीके से अगर बातचीत के लिए लद्दाख की लीडरशिप राज़ी होती है, KDA और ले अपेक्स बॉडी जो सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उसके लिए सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन जो लद्दाख की लीडरशिप है, जो बातचीत करने वाले तमाम लोग हैं, KDA और ले अपेक्स बॉडी, उनका कहना यह है कि जो कुछ एंटी नेशनल लद्दाख के लोगों को कहा गया है, जो टैग लगाया गया है, सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल कहा गया है, NSA लगाया गया है, तमाम चीज़ें वापस लिए जाने चाहिए और जो तमाम लोग हैं वो सभी के सब जिनको गिरफ़्तार किया गया है, जुडिशल कस्टडी में हैं, उनको छोड़ा जाना चाहिए। और ये जो माहौल है, इस तरह के माहौल में बातचीत बहरहाल नहीं हो सकती। लेकिन अगर देखें तो इंजीनियर रशीद की अब इस मामले में एक तरीके से एंट्री हो चुकी है और इंजीनियर रशीद जो है वो भूख हड़ताल पर हैं कि लद्दाख के साथ बातचीत हो रही है तो जम्मू कश्मीर के मसले पर क्यों खामोशी है, उसके सिलसिले में भी कोई पहल, कोई शुरुआत, कोई आगाज़ वो होना चाहिए। जो बहरहाल मरकज़ की इंदिया पर है, उसकी मर्ज़ी पर है कि वो कब इस सिलसिले में पेशरफ्त करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात अलग हैं, सिक्योरिटी के हालात अलग हैं, लद्दाख एक अलग माहौल है। कुछ चीज़ें ज़रूर वहाँ पर हुई हैं जिसकी वजह से तमाम इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। दोनों ही जगह जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लद्दाख जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कविंदर गुप्ता, वो तमाम चीज़ों को, हालात को लगातार संभालने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हालात जो है वो पूरी तौर से काबू में है। अब बहरहाल एक सियासी इस्तेहकाम और एक जो है आपसी बातचीत के लिए जल्द ही जो है माहौल जो है उम्मीद की जानी चाहिए वो साजगार होगा। बहरहाल इंजीनियर रशीद 2 दिनों तक अब भूख हड़ताल पर रहेंगे और वो ये मांग जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सिलसिले में भी कोई पेशरफ्त की जाए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।